अब मुआशी इस्तेकाम के तो हुकूमत दावे कर रही है, कह रही है चीज़ें बेहतर हो रही हैं, फाइनली IMF के साथ भी मामलात आगे बढ़े हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम भी आपकी प्रायोरिटीज़ में है। और फिर आपको लगता है कि कोई सियासी इस्तेकाम के हवाले से भी उम्मीद रखी जाए कि ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं इनमें भी कोई बेहतरी आ जाएगी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि मुल्क के अंदर जो है वो माशी इस्तेकाम आ रहा है और उसके समरात भी आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक सियासी इस्तेकाम का है, वो मेरा ये ख्याल है कि वो भी जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया है। और आगे जो है मुस्तकबिल करीब में मैं ये देख रहा हूँ कि हालात बेहतर होते हुए सियासी लिहाज से भी, क्योंकि PTI के पास जो ऑप्शंस मौजूद थे आज से 1 साल पहले, वो उन्होंने ज़्यादातर एक्सरसाइज कर लिए हैं। जो इमरान खान साहब हैं उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अलायंसेस बिल्ड कर सके। और JUI के बगैर PTI मैं नहीं समझता कि कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हुकूमत के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त मैं नहीं देख रहा। और इस सियासी इस्तेकाम को और माशी इस्तेकाम का फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुँचेगा और पहुँच रहा है, और इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को मेंटेन किया जाए। राइट, लेकिन अफनान साहब, एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और हुकूमत को उसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि बहुत सारे मामलात को जो वो चलाना होता है। तो ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसको बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? जी, देखिए, हम तो चाहते हैं कि इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए, और इसके लिए बहुत दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे भी कहा कि हम चार्टर डेमोक्रेसी में बात करने के लिए तैयार हैं, चार्टर इकोनॉमी पे बात करने के लिए तैयार हैं। मगर इनकी तरफ से बहुत गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। जब हम अपोजिशन में थे तब भी इन्होंने हमारी ऑफर्स को ठुकराया। जब हुकूमत आई PDM की तब भी यही किया, फिर पिछले साल हुकूमत आई तब भी यही किया। तो जाहिर है, अगर आप ये इनका एक ये वन वे और द माई वे और द हाईवे वाला जो मामला है PTI का और इमरान खान साहब का, उसकी वजह से ये आज बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं सियासी तौर पे, और इनके पास ऑप्शन जो है वो बहुत कम मौजूद है। हम फिर भी ये चाहते हैं कि ये अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जमहूरी निज़ाम को, इलेक्शन के निज़ाम को, इकॉनमी को, तो हम इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो प्री कंडीशंस रख देते हैं ना कि ये करेंगे तो ये होगा, यूं करेंगे तो ये होगा, ये जो है ये मामला अब नहीं चलेगा। जो इमरान खान साहब है उनके हाथ से मामला बहुत हद तक निकल चुका है। अब उन्होंने जो अपनी कॉलें देनी थी, फाइनल कॉल और आज़ादी मार्च, और वो जितने उन्होंने लॉन्ग मार्च करने थे वो कर लिए, उसका नतीजा उनके पास कोई आया नहीं है और ना आने। तो इसलिए हुकूमत के लिए जो है कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर यही है मुल्क के लिए अगर हम सब बैठ के साथ काम करें। मगर ये जाहिर है ये बात हमारे एंड पे इशू नहीं है, ये इशू जो है PTI के एंड पे है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जो ये पोलराइजेशन का माहौल है और इस वक्त जो सियासी मामलात हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका में जो है वो एक पाकिस्तान मुखालिफ बिल भी जो है वो आया। फिर KP के अंदर ज़ाहिर बात है, जो वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए और वो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। बलूचिस्तान में भी आप लोगों को ज़रूरत है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो वहाँ पर भी एंगेज करें, और उस मामले पर जो नेशनल पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको भी जो है वो एंगेज करें। तो कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप का ना होना, इस इकट्ठे ना चलने का, तो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए चैलेंज भी तो है ज़रूर, और हुकूमत के लिए भी तो मुश्किलात पैदा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, ये इसमें तो कुछ शक नहीं है कि PTI ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो जो कर सकते उन्होंने ना किया हो। पहले ये कहते थे कि जी एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम है? पूरे जो है इन्होंने अपने लोगों को इसके पीछे लगा दिया नारे के, और उसके बाद पिछले 1 साल से ये जो है वो सदर ट्रंप के आने का इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो ये इन्होंने तो जो पाकिस्तान को जितना बदनाम करना था बाहर इन्होंने किया है, लेकिन उससे इधर इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनके लिए मसाइल और पैदा हुए हैं। बात यह है कि आप पाकिस्तान की सियासत को इंटरनेशनलाइज करेंगे तो ये ना मुल्क के लिए अच्छा है ना PTI के लिए अच्छा है। मगर बदकिस्मती से ये इन्होंने यही हरकतें की हैं जिसकी वजह से मसाइल इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और ये अगर इस तरह का कोई एक्ट ला भी ले भी आए तो वो 1 या 2 या कुछ चंद लोग उसको सपोर्ट भी कर ले, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा बिल पास होगा नहीं। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी हुकूमत के, तो इंशाल्लाह जो है वो इस तरह की जो है वो नॉइसेंस से ये क्रिएट कर सकते हैं, मगर कोई ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर पाएंगे इस तरह।
और ये केपी जो है वहां पर ज़ाहिर बात है, वहां पर आपको अगर कुछ भी करना है, दहशतगर्दी के हवाले से कोई इक़दाम उठाने हैं तो सूबाई हुकूमत का ताउन चाहेगा, लेकिन वहां पर वज़ीर आला जो है वो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी आपको जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें एंगेज करने की जो है वो ज़रूरत है। तो हुकूमत ये जो काम है, जो इनको एंगेज करने का काम है, ये फिर किस तरह से करेगी? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब करने में अगर किसी एक पार्टी और एक इंसान का सबसे ज्यादा अमल दखल है तो वो इमरान खान है और पीटीआई है। इन्होंने उनको वापस लाकर आबाद किया, उनको असले समेत वापस आने दिया, नाइट विजन गॉगल्स के साथ, और पता नहीं क्या क्या उनके पास एडवांस वेपनरी थी। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने आके जो इन्होंने उनके साथ मुआहदे किए थे कि वो पुरअमन रहेंगे, क्या उन्होंने उसको ऑनर किया? इन्होंने कुछ 150 के करीब हार्ड कोर तालिबान जिन्होंने लोगों को ज़िबा किया था और पता नहीं आगे लगाएंगे लोगों को कत्ल गारत की, उनको इन्होंने सबको छोड़ दिया था पीटीआई ने। तो ये कह रहे हैं कि जी बातचीत कौन सी बातचीत है जिससे मसले हल हो सकते हैं? वो बता दें कि कौन से अल्फाज हैं जो उनको कहे जाएंगे तो वो रुक जाएंगे। बात ये है कि इस वक्त तो कोई जंग भी नहीं हो रही, वॉर ऑन टेरर भी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। ये सारा कुछ तकरीबकारी के ज़मरे में आता है ये जो किया जा रहा है। और इस तकरीबकारी के अंदर सबसे ज्यादा जो अमल दखल रहा है वो पीटीआई का रहा है। इनकी वजह से उनको इतनी शय मिली है, इन्होंने उनको वापस आगे आबाद किया है और इन्होंने उनको अपने इलेक्शन में बाकायदा इस्तेमाल किया है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, ये टीटीपी को। तो ये तमाम इनके काम है। उसके बाद ये कहते हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करो क्योंकि ये इनके एसेट है। तो ये तो कौम के सामने है कि ये जो जितनी लाशें रोजाना गिर रही है इसकी जिम्मेदारी इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के ऊपर है, क्योंकि ये ना ऑपरेशन के भी खिलाफ है और ये चाहते हैं कि मुल्क के हालात और खराब हो। जहां तक बलूचिस्तान का मामला है, वहां पे जो है वो मामला कदर मुख्तलिफ है। और वहां पे ये जो बलूच यकजहती कमेटी और ये सारे इन्होंने मिलकर बीएलए को कई सियासी फ्रंट बन गए हैं और इन्होंने जो है वहां पे इंतशार बहुत फैलाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालात काफी हद तक अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ टाइम लगेगा और इंतशारियों को जो है वो डील कर दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस जो है उसको भी बहाल कर दिया गया है। जो बसेस वगैरह पे हमले हुए हैं उसके बाद अब कल से एक नया एसओपी आ गया है कि सिक्योरिटी की उसमें उनको मूव किया जाएगा बसेस को, ताकि अगर कोई मसला हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको रोक सके। तो इस तरह के इकदाम और भी मजीद उठाए जाएंगे और एक लाएअमल बनाया जा रहा है जिसके तहत बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उनको मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सके। इसके ऊपर शायद देखो मजीद और सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स भी बुलाई जा सकती हैं। तो ये तमाम काम जो हुकूमत कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद हालात बेहतर होंगे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हुकूमत के चैलेंजेस के हवाले से। एक तरफ मुआशी इस्तेहकाम की तो बातें हैं, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ जो सियासी चैलेंजेस हैं उनसे हुकूमत किस तरह से जो है वो निपटेगी और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात हैं उस पर एक जो नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है और फिर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फोर्सेस इन दोनों सूबों में हैं वहाँ पर उनको एंगेज करने की ज़रूरत है। तो ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। देखना यह है कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है और फिर यहाँ पर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। तो ये कैसे होगा? प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।